उधर आते बोल रहे हैं। अब वैभव सर, जैसे कि आप जो ये चाह रहे हैं ना, मतलब पकड़ना, तो उसका एक ऑप्शन ये है आपके लिए कि लाइक डेली में आप जैसे चल रहा है ना वेब, ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वेब फोर जा सकता है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो दो, एक तो दो चीजें मैंने दिखा दी। एक तो जनरली एक 38% का रिट्रेसमेंट सबसे बेस्ट होता है। दूसरा हम्म। पैरेलल लाइन भी मैंने ड्रॉ किया था, तो दोनों 38% जा रहा था। आपने देखा होगा 23,272 आई थिंक था जो हाँ भी ऐसे था। ही था, 23,275। ऐसे ही कुछ था, हाँ। तो एक तो वो हो गया। दूसरी चीजें, अब इसको क्या कीजिएगा, पहले अब डेली को सीधे 15 मिनट पे ले आइए, या फिर 75 मिनट पे ले आइए। फिर वहां पे आपको क्लियर नहीं हो रहा, 15 मिनट पे ले आइए। हम्म। अगर 15 मिनट पे मान लीजिए 5 वेव बन गया अगर, हम्म। तब तो आप समझ लीजिए, अगर 5 वेव बन रहा है तो उसको 75 मिनट पे चेक कीजिए, 75 मिनट पे कितना बनना है। हम्म। 75 में मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर इसमें 5 बन गया तो 75 पे मान लीजिए 3 बन गया। हम्म। ठीक है। तो और वेट कर लीजिए डेली के लिए, इसको भी 5 कंप्लीट कर लेने दीजिए। हम्म। ठीक है। जैसे ही ये 5 कंप्लीट करेगा, आपका वो रिट्रेसमेंट दिख जाएगा। तो इसीलिए इसमें अगर आपको वैसे घुस के जल्दी पता करना है तो शॉर्टर पीरियड में आपको जाना पड़ता है। हम्म। लेकिन ये बात भी क्लियर है कि वेव फोर में, अभी जो वेव फोर बनने वाली है जब भी बनेगी, उसमें आपको हाँ। एंट्री नहीं करनी चाहिए। वेव फाइव खत्म होने दो, तो आपकी बड़ी वाली वेव वन खत्म होगी आपकी। मतलब शॉर्टर ये वाली टाइम, बात समझ में आ रही है, हार्ड डिग्री की वेव वन बनेगी। मेरे को वो रिपीट करने दो। शॉर्टर टाइम फ्रेम में वेव 5 बनने का इंतजार करना चाहिए, वो लॉन्गर टाइम फ्रेम की वेव 1 होगी, ये कह रहे हो? हाँ। हाँ मतलब तो 75 जब वेव मिनट वन में, बनेगी, 75 मिनट्स जब में वेव जो वन वेव बनेगी 5 जिसमें सब बनेगी। वेव, पांच वेव थी, अरे सुन तो लो भाई। हम्म। जब वेव वन बनेगी, जो शॉर्टर वेव में वेव फाइव वेव्स थी, तो जब अगली वेव बनेगी, वेव टू बनेगी, उसमें बनेगी एबीसी वेव्स। हम्म। वो होगी अच्छी खासी रिट्रेसमेंट। तब आपको माल सस्ता मिलेगा खरीदने के लिए, चाहे निफ्टी हो चाहे स्टॉक हो। हम्म। सेम बात रिलायंस की मैं कह रहा था, रिलायंस में भी अभी वेव थ्री बननी शुरू हुई है, अभी तो वेव की थ्री पूरी गई भी नहीं है। तो अभी हम्म। वेव थ्री बनेगी, फिर वेव फोर, वेव फाइव, वो जब बन जाएगी तब आप बोलेंगे हाँ जी हमारा वेव वन बन गया हाई डिग्री वाला। हम्म। फिर उस हाई डिग्री का वेव टू जब बनेगा, उसका एंड जब आएगा रफली, हम्म। देन यू वुड नो कि वो आपका टाइम ऑफ एंट्री होगा, तो तब आप वेव थ्री को राइड कर पाएंगे बिगिनिंग से। राइट राइट। एंड यू अच्छा नीड टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस एंड वेटिंग पीरियड टू accomplish that task. हम्म। हम्म। सबसे अच्छा बड़ा एक प्रॉब्लम है वेटिंग का। हम्म। हाँ नवल जी कुछ कह रहे थे। क्वेश्चन। हाँ, मेरा जैसे आप कह रहे हो कि शॉर्टर की वेव बड़े से कंपेयर करनी है, तो शॉर्टर में 15 से 75 जाने में 5 टाइम, 15 मतलब 5 वो लगेंगे, तो इसलिए हम वो 5 कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन 75 मिनट्स टाइम फ्रेम को अगर वनडे में कन्वर्ट करोगे तो आप कह रहे हो कि वो उससे मल्टीप्लाई होके वो नहीं, 5। ऐसा नहीं कह रहा मैं, ना ना, ऐसा कोई फंडा नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई फंडा नहीं है। ठीक है। 15 का 75 में पांच, तो वहां भी पांच है, ऐसा कोई लिंक ही नहीं है उस बात से। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक। करने के लिए 3 मिनट, 1 मिनट, हम लोग 15 मिनट 75 मिनट इसलिए पकड़ते हैं कि उससे एक पूरे दिन का डिवीजन आ जाता है। बस परफेक्ट उसलिए, डिवीजन हो जाता है हाँ बेसिकली। परफेक्ट इसलिए, हाँ। बाकी में क्या होता है, कोई कैंडल मिस भी हो आधी जाता है। अधूरी रह जाती है, ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, ठीक है। तो अभी जरा विकास जी वो शेयर करना उसका, निफ्टी का। तो आइडियली अगली बार कोई भी बाइंग करने से पहले वी फर्स्ट नीड टू चेक कि हम कौन सी वेव में हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट, अगर किसी का कोई सजेशन भी आया है तो बाइंग तब स्टार्ट करो कि
हम अपने रिट्रेसमेंट लेवल चेक करें कि वो कहाँ पे आ रहा है, और वहां से फिर धीरे धीरे पैसा उसके अंदर ऐड करना शुरू करें। अगर रिट्रेसमेंट वहां से हो रही है तो और धीरे धीरे बाय करके, हमें पता है कि यहाँ से तो रिट्रेस हो ही चुका है, अब इसका टारगेट ये है तो यहाँ तक तो जाएगा ही, तो हम फिर अपना धीरे धीरे एडअप करें। नहीं तो अगर और रिट्रेस होता है तो उसके भी हमें पता है कि मैक्सिमम लेवल्स कहाँ तक जाएंगे, फिर उसके अंदर हम कीप ऑन एडिंग मनी, मतलब पहला ट्रांच हम अपने पहले रिट्रेसमेंट लेवल पे डालना शुरू कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से एक स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती अभी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप सब, हम सबके लिए, कि है। सिर्फ 3 टाइम फ्रेम पे काम करो, वीकली, डेली एंड 75 मिनट, उससे कम में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तभी आपको मिलेगी बातें बड़ी बड़ी। और मनोज की भी बातों में ये बात निकल के आती है कि यही 2-3 टाइम फ्रेम पे काम करना चाहिए। जितना हम्म। आप माइक्रो टाइम फ्रेम में जाओगे उतना कंफ्यूजन बढ़ेंगे, पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। हम्म। जैसे एक वीडियो आती है उस बंदे की, सीबी खासिया, मैं आप हम्म। कहोगे तो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ उसका लिंक। वो हमेशा 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स की भी बात हमेशा करता है हर वीडियो में, हम्म। अलॉन्ग विथ 3 आवर टाइम फ्रेम वाली। तो उसमें पॉसिबिलिटीज के अंदर सब पॉसिबिलिटीज, सब पॉसिबिलिटीज में घुसा के कंफ्यूज करता ज्यादा। अल्टीमेटली समझ में आ जाता है, इट्स 10 मिनट वीडियो नॉर्मली, बट ये है कि भाई उतना हमें माइक्रो में जाने की जरूरत नहीं है। वो उन लोगों के लिए केटर करे जो कॉल पुट ले रहे होते हैं निफ्टी में। वहां पे उसका टेलीग्राम चैनल भी चलता है कॉल पुट को लेकर निफ्टी का, इसलिए वहां से वो मतलब वो कर रहा है। तो हमें उतना जानना ही नहीं है। So आशु सर, basically, मैं ये हाँ, एक बस ये कह रहा था, स्क्रीन शेयरिंग आप कर लेंगे क्या? मेरी वाइफ अभी तक हाँ, आई नहीं है, उसको काफी को भूख लगा है। मैं मतलब मीटिंग में ठीक हूँ, है, बट उसको मैं साथ में खिला भी लूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है। तो ठीक है। बेसिकली अभी अगर हम एज इन दिस पॉइंट इन टाइम की बात करें, तो देर आर 3 एक्शनेबल्स कोई भी इंसान लेगा। वन वुड बी एग्जिस्टिंग स्टॉक्स का क्या क्या करना है। तो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स तो हमने भी डिस्कस किया है कि थोड़ा वेट करेंगे जब तक कि निफ्टी उसमें नहीं आएगा। सेकंड डिसीजन जो हमें लेना है वो ये वाला लेना है कि हमें इन्वेस्ट कब करना है, और एवरीबॉडी सिटिंग ऑन सम सॉर्ट ऑफ कैश, सब अपना अलग अलग बैठे, तो उसका भी हमें क्लैरिटी है कि भी हम हायर टाइम फ्रेम पे वेट करेंगे वेव 5 के आने का। ठीक है। एंड थर्ड जो क्वेश्चन है कि हमारे जो बैड एप्पल्स हैं, टू विच नवल एंड अदिति रिलेट्स अलॉट विद मी, उनका हमें क्या करना है। तो उसका भी अभी इसी का एक मेरे पास आंसर नहीं है, बट आई थिंक उसके लिए भी अभी थोड़ा वेट करेंगे जब तक ये ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आ जाता, फिर एक्शन लेंगे। राइट। मैं आपको सैंपल दिखाना चाहता था हिंद कॉपर का। हमने कल इसका कोड क्रैक कर लिया था, विकास ने मैंने मिलके। हमने देखा वीकली टाइम, दिस इज वीकली टाइम फ्रेम हिंद कॉपर। तो वो जो बंदा बताता है हमारे को, वो भी लॉन्ग टाइम फ्रेम पकड़ता है, वीकली पकड़ता है। तो यहाँ से हमने बॉटम पकड़ा रफली जून 2022 से। रैली आई थी यहाँ से, यहाँ पे क्या प्राइस था जी हमारा, 92 रुपीज का था। यहाँ से रैली आई है आपकी, यहाँ तक गई है 374, 415 रुपीज तक गई है। ये हमारी समझो वेव 1 है। और इस वेव 1 में 5 वेव दिख रही है हमारे को। पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, पांचवी वेव। 5 वेव का स्ट्रक्चर था वेव 1 बड़े वाला। फिर उसके डाउन ट्रेंड का वेट करा, ये भी देखो वेव में गई 1 2 3 4 5, आई थिंक 3 वेव में गई है, 1 2 3 वेव में गई है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से अगर ऊपर का लेवल निकालना है तो हमने वेव 3 का लेवल निकालना चाहा था बाय यूजिंग फिबोनाची एक्सटेंशन, जिसके 3 पॉइंट्स होते हैं, 0, 1 एंड 2। और हमने देखा 0.618, जो 61.8% लेवल आता है, वो मिनिमम लेवल अचीव होता है, एंड दैट इज 536.15। और कल ही उसने बताया कि 540 का इसका टारगेट है। तो अब इसके अंदर जैसे आप वो बता रहे थे कि हम वी कैन ऑल्सो फिगर आउट कि कितने टाइम में ये टारगेट अचीव होगा विद वो वाली दिस। थ्योरी हमको नहीं पता चल पा रही है अभी ढंग से, मुझे नहीं पता। विकास जी को भी थोड़ा थोड़ा पता है, ढंग से नहीं पता मैं किसी को भी। पढ़ना पड़ेगा इसको थ्योरी को, तब समझ में आएगा। अच्छा। बट बट अगर एक चीज, उसने जो बताया, उस बंदे ने, करावे वाले बंदे ने बताया कि जब निफ्टी 29,000 के आसपास जाएगी तो ये भी पहुंच जाएगा तब तक, मतलब दिसंबर और फरवरी तक पहुंच जाएगा, यहाँ से डबल हो जाएगा। तो जिस किसी को ऐड करना है और ऐड कर करके चुपचाप रखे रहने का, तो चिंता नहीं करनी, तो लेके बैठ सकता है। आज भी गिरा है 3-4 3.5% गिरा है आज, देखो आप। तो क्या तो हम ये कह ये रहे हैं कि ये यहाँ पे जो बुलिश हरामी बना था ये दो के बीच में, बुलिश एंगल्फिंग है ये जो बना है। एनगल्फिंग, सॉरी, हाँ, बना था। हाँ। हाँ। अब तो इसका देखो, अगर बेसिकली मैं ये साइन हटा दे दूं तो ये दिया। देखो वेव 2 का लेवल क्या था। लेट अस सी वेव 2 का लेवल कहाँ था रिट्रेसमेंट के हिसाब से।
ठीक है जी। ये 38.2 एंड 50% के बीच में आके वहां से रिटर्न कर गया। अदरवाइज बुलिश तो यहाँ भी बना था, लेकिन इट हैड स्टिल नॉट हिट 38.2%, जो येलो बट फिर लाइन है हमारी। 38.2% से भी ज्यादा नीचे नीचे जा सकता है, हो सकता है अभी और घूम के नीचे हाँ, आ लेकिन जाए। उसके जाने के बाद कहाँ बुलिश बना है, वो यहाँ बना है। अच्छा, यहाँ बना है तब ना बुलिश। बेसिकली 38.2 की तो सिग्निफिकेंस है ही है, क्योंकि वो तो मिनिमम टारगेट मिनिमम है। मिनिमम इतना जाता ही जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा जाएगा। देखो, इस थ्योरी में कोई भी चीज हमेशा ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसमें क्या है, रूल है बट वो रूल भी एक्सेप्शन है। रूल है 61% जाएगा, बट वो भी एक्सेप्शन है। मतलब ये समझ के चलिए कि नहीं, मतलब बट फिर वही एक मैक्सिमम सवाल टाइम है होगा, जहां but मैं वो कंफ्यूज हूँ। गारंटी नहीं है। दैट इज नॉट मतलब गारंटी। हाँ, बट मैं वही चीज के लिए कंफ्यूज होती हूँ कि अभी हम लोग, देखिए आज हम पीछे नहीं देख रहे, आज हम करंट सिनेरियो में देख रहे हैं। हाउ कैन वी बी सर्टेन कि चल पड़ा, हो सकता है वापस से घूम जाए। हाँ, घूम सकता है। उसके लिए हमें घूम माइक्रो में सकता जाना है। पड़ेगा। इसके फर्दर नीचे लेवल पे आइए तो दैट इज डेली टाइम फ्रेम। इवन आपको माइक्रो में नहीं जाना, चलिए डेली में आपने एज्यूम कर लिया कि वेव वन बन रहा है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा, वेव वन में मान लीजिए आपने बाई तो कर लिया, अब क्या कर सकते हैं, वेव वन का जो जीरो यानी कि जीरो का जो बॉटम है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आपको लॉन्ग इवन लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी चलना है। मान लीजिए एग्जांपल आपको आपको फील हो रहा है, देखिए ये ऐसा नहीं, इलियट वेव अगर आप 10 लोगों से पूछेगा तो 10 लोग अलग बताएंगे, हो सकता है मे बी। ऐसा नहीं है कि बुलिश एंगल्फिंग जैसे एक पैटर्न है तो कंफर्म है, कोई भी देख के बताएगा कि ये वो पैटर्न है, बट इलियट वेव हर कोई देख के सबका व्यू अलग बनेगा। हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बनेगा ही, मतलब बन भी सकता है, ऐसा भी सीन हो सकता है। तो इसलिए इसमें जब आपको आपका मतलब आपका पैटर्न आपको लग रहा है बन रहा है, तो आप लेके बॉटम को वो कर लीजिए। इवन वेव थ्री, इवन वेव टू खत्म होने के बाद बोला जाता है वेव थ्री में भी जो एंट्री कर रहा है उसको भी वेव जीरो का ये लगा लेना चाहिए, स्टॉप लॉस। हम्म। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके हिसाब से वेव थ्री स्टार्ट हो गया, बट मान लीजिए वो वेव थ्री नहीं है, क्या पता बाद में फिर टू में वापस गिरने लगे, तो टू तो रहेगा ना। तो वो वन के बिलो तो नहीं जाएगा, वन के बिलो जाया गया मतलब पूरा वे भी काउंटिंग गलत है, तो स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा। और मैं और बाकी जितने भी पैटर्न है, मैं पहले भी ये बोलता रहता था कि मुझे जहां तक लगता है, भले लोग बोलते हैं 60-70%, कोई पैटर्न इतना नहीं चलता। बस हम्म। 20% 30% ही दे दे बहुत है। तो उतने में बाकी सब पैटर्न से मुझे ये इसमें थोड़ा लगता है स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रांग वो कि इसमें थोड़ा वो पॉसिबिलिटी ज्यादा परसेंटेज का इसका ये, बस रेट। हाँ, थोड़ा अब आप ज्यादा यहाँ हो। देखिए, हमने वे 5 तक बनाया, उसके बाद एबीसी में गया नीचे। एबीसी में जो सी वाला था वो भी देखो 1 2 3 4 5 में नीचे जा रहा है। उसमें डिटेल में घुसना तो यू हैव टू सी की भी क्या ये, आई थिंक यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो आप यहाँ देखो कि क्या रिट्रेसमेंट जो हुआ टू का ऊपर की तरफ वो वैलिड है कि नहीं है। 38.2% आ रहा है नहीं आ रहा, वो सबके चेक करने पड़ेंगे जाके जाके। क्योंकि मिनिमम लेवल अचीव हो रहे हैं तो समझो कि हमारा वो समझो हो गया। तो हमने दिया डेली टाइम फ्रेम में, अब इसको करेंगे वीकली में। तो फिर हमें अभी अब समझ में आ गया डेली में कि यहाँ पे हमारा मोटा मोटी बॉटम लग चुका है। अब यहाँ से ऊपर रिट्रेसमेंट हुआ तो देखो यहाँ पे कैसे बन रहा है। सर ये वाला जो करेक्शन है ना, ये फ्लैट करेक्शन है। ये यहाँ से नीचे वाला ना, नहीं नहीं, ये यहाँ से पूरा ऊपर नीचे तक इसको फ्लैट करेक्शन बोलते हैं। फ्लैट करेक्शन में क्या होता है, 3 3 और 5 का वेव चलता है। तो देखिए 1 2 3 हाँ, है। ये तीन वाला, एक दो तीन, हाँ एक दो हाँ, ये भी तीन, 3 में बना है, और ये उसके बाद 5 का 5 करेक्शन में आ बना गया। है, तो इसको फ्लैट करेक्शन बोलते हैं, 3 3 5 के वेव राइट में जो। राइट। समझ में आया विकास जी ने क्या बोला। हाँ, वो तो समझ आया। जो ए बट बी सी इसमें आप है लोग उसमें जो देख ए पाते हो है ना, वो, ए बी सी में ए जो है 3 करेक्शन में जाएगा, ए से बी जाएगा बी बी 3 में, और थ्री बी से तीन सी जाएगा डायरेक्शन में 5 में। जाएगा, 5 में जाएगा। तो लेकिन आप थ्री लोग थ्री बहुत फाइव का पैटर्न स्विफ्टली बनता है देख हमारा। लेते हो। वो अभी तक मुझे देखना नहीं है, आप लोग तो ऐसे ही देख लेते हो। इसमें ना वो तो देख लो ना, करेक्शन, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, इसमें क्या देखना है।
इसमें देखिए ना, नहीं, मान लीजिए बनाने के लिए आप 5 भी इसमें वेव बना देंगे, लेकिन वेव 4 टच कर जाएगा 2 को, तो फिर नहीं बन पाएगा ना। तो वैसे सोचना पड़ेगा। तो हमें जैसे लग कि रहा है कि यहाँ सर पे ने बॉटम 4 बन बनाया चुका ना, है ये मोटा मोटी। ये 4 जो सर ने बनाया है, तो 4 देखिए 1 को टच नहीं कर रहा है, तो वो क्लियर है। यहाँ भी टच नहीं कर रहा, यहाँ भी टच नहीं कर रहा, यहाँ का 4 भी इसको टच नहीं कर रहा। हाँ, और यहाँ देखो ना, बेसिकली 1 से 2 का जो रिट्रेसमेंट है ऑलमोस्ट उतना ही 3 से 4 का रिट्रेसमेंट है। ऑलमोस्ट लेंथ सेम है। तो यानी कि हमने सही तरीके से बनाया इसका मतलब। अब यहाँ से ऊपर चलना शुरू हुआ है। अभी देखो माइक्रो लेवल पे ये वेव 3 चल रही है, 1, 2 और 3 एट ए माइन्यूट लेवल। दिख रही है वो तो, हाँ। अब दिख रही है। तो अभी ये 3 प्रोग्रेस में है। अभी यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, ये अभी बनेगा। है ये 3 में चल रहा है, बट इवन इसका 3 भी अभी कह नहीं सकते कि कंफर्म हो, मतलब एक खत्म हो होता है गया। कि 50 में हाँ अभी कंफर्म कुछ हो नहीं पता। जाता है, अभी कुछ 3 नहीं बन पता। रहा है, इसमें अभी थोड़ा कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि इसने गैप अप भी नहीं दिया है। हाँ। हाँ, क्या पता ये 1 से, ये जो 0 से 3 तक बनाया हमने, ये सारा 1 ही हो। बनी हो। हाँ, अभी कुछ नहीं पता, जब तक वेव्स बनेंगी नहीं वही है प्रॉपर। कि आपको ट्रेडिंग करना है, मतलब इवन वीकली अगर डेली कर रहे हैं तो डेली भी ठीक है, महीने भर के लिए कर ही सकते हैं। तो यहाँ से बाई करके, और जो जीरो है उसका स्टॉप लॉस होगा, हाँ, क्योंकि उससे तो जो नीचे चल यानी कि नया सी बन रहा है। हम्म। यस, अभी देखो यहाँ पे जो बॉटम आया है 195 का बॉटम आया है। अभी चला 228, यानी कि तो मैक्सिमम लॉस विल बी 30 एंड 35 का मैक्सिमम लॉस होगा, 32 का। तो इसलिए ऐसे स्टेज में जब चीजें बन रही हो, चीजें बड़ी वॉलेटाइल हो, तो उसमें ग्रेजुअली पोजीशन बिल्ड करना चाहिए, ना कि इकट्ठे एक बार में ले लिया। तो हमने तो उस समय देखा था वीकली वाले में बहुत बढ़िया पैटर्न निकल के आ रहा था। अब इसको वीकली में देखते हैं। यहाँ से आई थिंक यहीं से लेवल निकला था हमारा शायद। मतलब मेरा वो है ना कि सबसे, सब लोग अगर वेब 2 खोजना चालू करना चाहिए, और वेब 2 में भी ट्रायंगल, जो 3 3 3 3 हम्म। वेब केवल बना हो, 5 वेब बना हो। क्योंकि जब उसका वेब 3 जब बनता है ना, तो वो तगड़ा बनता है। तो ऐसे तो है नहीं कि शेयर्स तो आराम से वेब 2 में चलने वाले बहुत सारे शेयर्स मिल जाएंगे, और उसमें भी हमें वो कॉम्प्लेक्स करेक्शन चाहिए, ट्रायंगल वाला। उसके बाद जब वेब यस, 3 में एंट्री करो, तो वो मैंने एक तो वो कोटक बैंक का मैंने देख के रखा है, और इन्फोसिस भी है उसमें। वे दोनों वेब 2 में है। ये देखें धामपुर शुगर में क्या चल रहा है। मुझे लगता है इन्फोसिस की शायद वेव 2 खत्म होने पे है। नहीं सर, अभी नीचे ही, अभी अप ट्रेंड में जाएगा तब तो खत्म होगा। अभी अप ट्रेंड तो काफी दूर है, 1900 2000 के आसपास है उसका वेब 2 हाँ खत्म होने लेकिन का मतलब। वो उस लेवल पे ना फ्लैट चल रहा है ऑलमोस्ट। हाँ हाँ हाँ। हम्म। मतलब दिन में अब वेब कई विकास बार जी ये ऐसा देखो होता जरा, है विकास जी। कि काफी टाइम से वो चल रहा है, मतलब कम्प्लेक्स करेक्शन चल रहा है। तो इतना मान के चलिए, अगर इन्फोसिस में जो तेजी आएगा तो बहुत तगड़ा आएगा। हम्म। हल्की सी आई भी थी एक दो दिन ये पहले। देखो धामपुर शुगर देखिए वीकली में, ये बनी 5 बन गई। ठीक है। मार्च हम्म। 20 की गिरावट से हमने पकड़ा, वेव पकड़ा, यहाँ तक बन गई है। तो कहाँ से कहाँ तक गया ये, 35 रुपीज से 320 रुपीज तक। उसके बाद ये गया है ABC में, करेक्शन हुआ है। ठीक है।
तो यहाँ से अभी पूरा चांसेस है यहाँ से उठने का। C is lower than 4. जोरी नहीं है, वो तो डिपेंड करता है। बट हमारा ये बड़ी वाली वेव जो हायर डिग्री की वेव है, वन बन चुकी है, वन खत्म हो गई, वो बड़ी वाली। ई पे क्या लेवल दिख रहा है, क्या प्राइस दिख रहा है? एक सेकंड, ये हमारा वेव वन बन गई बड़ी वाली। हम्म। बेसिकली आप कह रहे हो मंथली में? नहीं ऐसा नहीं है, वीकली में भी हम बड़े बड़े निकाल सकते हैं, वेव वन टू थ्री फोर फाइव। तो अभी इसका मैं निकालता हूँ एग्जैक्ट, ये यहाँ तक गया हमारा, और यहाँ पे हमारा जो गया है वो यहाँ तक गया। ठीक है जी। अब अगर यहाँ से हम निकाले वेव इसका टारगेट, वन और टू के हिसाब से टारगेट निकालते हैं। इसको पहले कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। अभी पता नहीं क्यों सर, मुझे धामपुर शुगर ना लग रहा है ये ट्रायंगल में बनने जा रहा है। देखते हैं अभी। इसको एक बार डेली में चेक कीजिएगा, क्योंकि 333 वेव में चल रहा है। एक मिनट रुक जाओ, पहले यहाँ से देख लेते हैं। ये आ गया ना, ठीक हो गया ना। इसका देखिए 0.618 लेवल जो है वो 464 तक जाता है। एंड आई थिंक ही मेंशन द वैल्यू लेवल भी 400 रुपये, अगर ये टू वाला बॉटम है तो। हाँ, आप क्या कह रहे हो, डेली में देखें इसको? मैं कह रहा था टू वाले पे प्राइस क्या दिख रहा है, रीड नहीं हो रहा है। 122। हाँ। यहाँ पे हाँ। ऐसे ही 119-20 रुपये चल रहा है। अच्छा। विकास जी आप क्या बोल रहे थे? ये कह रहे थे डेली में 3 3 के उसमें चल रहा है। दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग, ट्रायंगल में। हाँ, ट्रायंगल में है तो एक दो तीन यहाँ गया, एक दो तीन चार पांच में गया ना, ये ऊपर जो गया। बट यहाँ तीन और चार, दो एक और चार ओवरलैप कर गया तो वो नहीं बनेगा, एक दो तीन में ही माना जाएगा। और यहाँ पे फिर आपका शायद पांच है। हाँ, डेली एक में तो हो रहा है डेली। नहीं, एक ही, हाँ ये होगा, ये वन बी होगा। से सी जो है पांच में जा रहा है ना ये। हाँ हाँ, वीकली में लग रहा था तीन ही वेव है, इसलिए मैं बोला। हाँ हाँ हाँ। तो अगर इसमें ये चीज सही है तो इसका लेवल जो जाएगा वो जाएगा 464 तक जाना चाहिए हमारे हिसाब से। सो समवेयर बिटवीन 357 टू 464, विच मीन्स आई थिंक ये मेंशन 400 रुपये शायद। मतलब आप कैसे टारगेट निकाल रहे हैं, 400 बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 0.5 से 0.6 मिनट के बीच में उसने निकाल लिया अप्रोक्सीमेट लेवल जो है। वैसे तो इट शुड बी 61.8% मिनिमम, दैट इज 464 रुपीज, अगर ये बॉटम बन गया तो। जो बी है ये क्या जीरो से ऊपर है क्या? हम्म,
हाँ एक मिनट देखे जरा। ये 319 का हाई है ना, हम्म। और ये जो है, हाँ उसके ऊपर है, ये 325 का है। तो अगर ये बी ऊपर बनता है तो बी वो फिर ट्रायंगल के केस में ही या फिर मतलब कॉम्प्लेक्स करेक्शन में ही जीरो से ऊपर होता है। हम्म। तो उस केस में क्या बनेगा? तो उस केस में पांच वेव अभी बनेगा जिसमें से अभी ए बी सी तीन ही वेव बना हुआ है। बी से सी जाते हुए? नहीं, पूरा पांच वेव मतलब तीन तीन का पांच वेव बनेगा। अगर बी बी जीरो के ऊपर तभी जा सकता है जब कॉम्प्लेक्स करेक्शन होगा ट्रायंगल। हाँ। हाँ, तो ट्रायंगल का अगर देखिए तो इसमें बेसिक मतलब तीन ही वेव अभी बन रहा है ना। इसको थोड़ा जूम कीजिए ना सर, थोड़ा तो बढ़िया से देखा जाए कितना बन रहा है। ए कर दीजिए, हाँ। हम्म। एक मिनट ठीक है, देखो, मैं ए आया। में तो तीन ही वेव है, ठीक है। थ्री फोर फाइव ये है। हम्म। इसका ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है रीजन में कि अगर मान लीजिए इसमें पांच भी हम काउंट कर सकते हैं कैसे। ए में अगर पांच काउंट करते हैं तो मान लीजिए ये, हाँ ये वन हो गया। यहाँ से वन हो गया, ये टू हाँ हो ये, गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये फाइव हो गया, ये कह रहे हो ना आप? हाँ तो यहाँ ओवरलैप तो उसमें कर रहा फोर है एंड वन लेकिन, ओवरलैप कर जाएगा ना? हाँ लेकिन फोर देखिए ना कम्प्लेक्स करेक्शन बनाया है। एग्रीड, लेकिन फोर एंड वन जो है ओवरलैप नहीं कर सकता ना। लेकिन डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड जब बनेगा तो ओवरलैप होगा ना। हाँ उसमें हो सकता है। फोर तो ये बन रहा है यहाँ पे, और इवन इसमें आ जाइए, ए टू बी में आ जाइए। इसमें वन टू हाँ, थ्री फोर फाइव ऐसे बन सकते हैं। तो इसमें जो टू है देखिए, इसमें टू कम्प्लेक्स करेक्शन में बना हुआ है, डब्ल्यू एक्स वाई में बना हुआ है। इसमें भी तुम्हारा फोर जो है वो वन से ओवरलैप कर रहा है। हाँ लेकिन खैर वेब बी में तो ये पांच वो तो किसी भी कंडीशन में आता ही नहीं है, तो उसको तो छोड़ ही दीजिए। हम्म। मैं तो बता हम्म। रहा हूँ बस, इसका जो बी टू बना हुआ है वो कम्प्लेक्स है, ये ए का फोर कम्प्लेक्स है। हम्म। और और जो इसमें सी है, सी तो फाइव ए में बन रहा है। हाँ सी फाइव वे में बन रहा है। तो थ्री थ्री फाइव मतलब थ्री थ्री फाइव मतलब हाँ फ्लैट करेक्शन हो गया। हाँ। नहीं, थ्री फाइव फाइव है ना, ये तो फाइव है ना कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन मिला के। नहीं, बी फाइव कभी नहीं होता, या तो पर यहाँ थ्री। फाइव बन रहा है ना। हाँ बन रहा है बट अभी हमें वो तीन ही कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि बी बनता ही नहीं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। हाँ, रीजन में इनकी मतलब करेक्शन जो है या तो तीन तीन पांच बनेगा, या तो पांच तीन पांच बनेगा, और या तो पांच ठो तीन 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 तीन, पूरा तीन तो ये तीन ठो तीन वो है करेक्शन का। चलो फिलहाल ये ज्यूम कर लेते हैं कि ये मान लो अगर ये बॉटम है तो हमारा लेवल यहाँ तक आ जाएगा, 464 तक आएगा। इसको बी से खींचिए ना।
किसको? अच्छा, यहाँ से हाँ, बी से खींचे उसको, बस उठा के इधर रख दीजिए। बी से सी तक ना? हाँ। रिट्रेसमेंट। हाँ, रिट्रेसमेंट। पहले सारा डिलीट कर दीजिए तब होगा। अब आएगा। हम्म। 127% पे 400 आ रहा है। हम्म। अच्छा, वो बंदे ने कितना बोला है? आई थिंक 400 बोले, दोबारा पूछ लूंगा। हाँ, तो वही 127% के हिसाब से बोला होगा। इसको थोड़ा जूम कीजिए ना, ये जो ये देखना है, मतलब डबल बॉटम जो बना है वो मतलब टू बना है कि नया बना है वहां से? यहाँ पे हाँ। हाँ, डबल बॉटम के आसपास ये एग्जैक्ट तो नहीं है। वह यहाँ से ही वन कहेंगे। नया मतलब वन चल रहा है यहाँ से चालू। ना? हम्म। तो इसको उठा के यहाँ डाल दो, तब भी वही लेवल आएगा मोटे मोटी। हाँ, वो खास नहीं। फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसलिए पूछ रहा था कि वेब टू फिनिश हुआ कि नहीं, वो चेक करने के लिए मैं वो कर रहा था। हाँ तो मेरे हिसाब से तो वेब टू अभी नहीं फिनिश हो, मतलब आया ही नहीं है। हाँ। चलो, आई थिंक आज की सब यही बर्खास्त की जाए। चलो जी ठीक है, फिर लगाते हैं ठीक है, दिमाग। टाइम भी 8 मिनट रह ये गए, वीडियो तो चाहिए बाकी किसी को, भेजूं? नहीं चाहिए यार। कल 12 बजे डिस्कस करें, 12 बजे आगे का डिस्कशन। कल क्या दिन है, वेडनेसडे? कल वैन से। मेरी हाँ। तरफ से तो कर सकते हैं। विनीता जी, आप आ सकते हो कल 12 बजे? आई कैन। तो अभी तक हमारा स्टॉक्स का वन बाय वन डिस्कशन ढंग से नहीं हो पाया है, मतलब दो चार स्टॉक डिस्कस कर पाए हैं। चार पांच तो की, हाँ तीन अभी चार। अभी नहीं हम तो लोग स्टॉक बाय स्टॉक जाएंगे एंड विल नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन एवरी स्टॉक। राइट। कल एक काम करते हैं ना सर, कल निफ्टी उफ्टी सबको छोड़ते हैं। बाकी कुछ मतलब ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, सबका स्टॉक और टाइम ज्यादा 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। भाई 3 टाइम फ्रेम चेक कर लो, डेली वीकली एंड 75, उसके बियॉन्ड जाएंगे नहीं। भी हम जानना नहीं है, उतना डिटेल पीछे जाके चेक नहीं करना, अभी हमको सब करेंट देखना है बस। हाँ, वेब ये चल रहा है लिख लो बस। और सभी के पास जो जो स्टॉक्स है वो निकाल के उसके ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू में डाल के ना, उसमें वो बना लो अपने अपने फिबोनाचीज। तो जो डाल लोगे तो वो परमानेंट रिकॉर्ड में आ जाएंगे आपके पास। एंड यू कैन आल्सो मेक यू कैन आल्सो राइट नोट्स इन द टेक्स्ट फॉर्मेट, उसी पेज पे जहाँ पे आपका फिगर चल रहा होगा, उसका चार्ट चल रहा होगा, वहां पे यू कैन राइट नोट्स आल्सो कि हमने ये डिस्कस आप किया उस स्टॉक के बारे में। आप भी कर पाते हो ये उसमें फ्री वर्जन में, विकास जी? मैम, ये तो आपको टेक्स्ट तो जेरोदा, मैं तो ये तो अभी मैंने जो स्क्रीन शेयरिंग हमें किया था कर मैं जेरोदा से ही कर रहा था ये। हमें करो, ठीक है। हाँ। हाँ, टेक्स्ट तो जीरो हमें भी सेव हो हाँ, जाता है। सब ये इसके लिए आपको मतलब ये आपको जेरोदा किसी में भी आपको ये चल मिल जाएगा। तो आप सेव कर लीजिए ताकि आपको रहे कि हाँ ये डिस्कशन हो रहा है हर स्टॉक को लेके। एंड डेली उसको चेक करो कि कहाँ कहाँ पहुंचा, क्या टारगेट्स है, क्या हमें 1 2 3 4 5 लेवल्स रिवाइज करने पड़ रहे हैं या क्या हो रहा है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो भी हो, रिवाइज करना पड़ सकता है ना आपको ग्रेजुअली। देयर आर हम्म। ग्रे एरियाज इन द डिस्कशन। तो वो सब करते हैं तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम वीक ऑन वीक बेसिस पे आगे बढ़ेंगे ना, नहीं तो फिर तो रोज ही बैठेंगे कहाँ क्या है क्या नहीं है। राइट है। और किसी दिन कोई स्पेसिफिक मूवमेंट एकदम खास कुछ चाल दिखे किसी स्टॉक की, तो उसको डाल दो ग्रुप में कि भाई ये स्टॉक जरा देखना थोड़ा सा। तो सारे मेंबर्स जो हाँ। है उस स्टॉक को देख लेंगे। हाँ, जिसका अपना है वो अपना अपना देखेगा। अगर उसके अलावा लाइक एग्जांपल हम लोग सोच रहे हैं वेब थ्री है मान लीजिए, बट आपको अचानक से दिख गया बड़ा गिरावट हो गया या कुछ भी, तो बस डाल के चेक कर सकते हैं कि हाँ कि ये वेब चेक, इसको चेक करना है ये स्टॉक पर्टिकुलर। हम्म। जब तक हम एक्चुअल स्टॉक डिस्कस नहीं करें तब तक हम लर्निंग भी नहीं कर पाएंगे उतना जबरदस्त। चलो जी, आज के लिए गुड नाइट फिर। हाँ जी, ठीक है। गुड नाइट। एंड ठीक है। मीटिंग शुड बी ऑन गूगल मीट्स, नॉट ऑन जूम। और वो बीच में भी पेड था ना, अब नहीं है पेड, और फिर देख लेना। आई एम ओके, ठीक है।
हाँ तो गूगल मीट तो फ्री है ना, वो तो चलती हाँ, रहेगी इसमें बार इंडेफिनेटली। बार जो एक फ्लो खत्म हो जाता है बीच में, बस वही है। हाँ। ठीक है। चल रहा होता है वहीं बीच में जो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर। ठीक है। चलिए ठीक है सर। हाँ। ठीक है।